अब मैं चाहता हूं आप जरा से बताएं आज कि एक्चुअली ये ड्रिप इरिगेशन, जो टपक सिंचाई हम उसको हिंदी में कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन का मेजर प्रिंसिपल क्या है, इसका मुख्य आधार क्या है, इसके बारे में जरा सा बताएं। और अभी पूरे भारतवर्ष में क्या सिनेरियो चल रहा है, इसका क्या स्टेटस है इस समय, इसके बारे में चर्चा करके जरा सा किसान भाई बहनों को मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर साहब। ये ड्रिप इरिगेशन ये माइक्रो इरिगेशन के अंडर में आता है। हमको सभी किसान भाई बहनों को मालूम है ये ड्रिप इरिगेशन सभी फसल को यूज कर रहे हैं। अभी पूरा आप लोग ही साइंटिस्ट हैं, आप लोग ही बड़ा बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। हर एक खेती में हर एक क्रॉप को ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं। ये माइक्रो इरिगेशन के अंडर हमको ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन आएगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन बोले तो हमने ये ग्राउंडनट, ऐसा ग्रीन गाम, ऐसा सम क्रॉप्स को हमने यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन बोले तो सभी क्रॉप को सभी सॉइल में पूरा हमने यूज कर सकते हैं। मोस्टली आपको ड्रिप इरिगेशन बोले तो डायरेक्टली हमने ये पाइपलाइन नेटवर्क के साथ, ये लैटरल पाइप के साथ डायरेक्टली हमने पौधे के क्रॉप के रूट जोन में डायरेक्ट वाटर और फर्टिलाइजर सप्लाई करने के लिए एक मुकाबला है। सो डायरेक्टली हमने ये पौधे के रूट के सामने हमने सप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ रही है। हमको हमने इंग्लिश में बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी और फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। सो नीट विनियोग सामर्थ्य ज्यादा होता है। आपको कितना घंटा पानी देने का जरूरत है। फ्लड इरिगेशन में आपने घंटा घंटा पानी देते हैं, ज्यादा पानी दिए तो आपका रूट एरिया में एरेशन नहीं होता। हमारे जैसे हमको ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, श्वास के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। पौधे के लिए हर एक क्रॉप के लिए रूट एरिया में एरेशन अच्छा होना पड़ेगा। आप पूरा फ्लड इरिगेशन करें तो पूरा पानी से आपको मिट्टी को पूरा भर रहे हैं। सो रूट सिस्टम वो अच्छी तरह में बोलना पड़ेगा। डॉक्टर का लैंग्वेज में कोमा स्टेज बोलते, पेशेंट कोमा में बोले तो इतना यूज नहीं है, इसका लाइफ का डर है। ऐसे ही हमने ज्यादा पानी दिए तो ये रूट सिस्टम कोमा स्टेज में इतना अपटेक नहीं होता। आप जो कुछ भी फर्टिलाइजर दिया, पानी दिया, अपटेक ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए इतना ग्रोथ भी नहीं आएगा। अजी ये टपक सिंचाई, ये हमको ये ड्रिप इरिगेशन में पानी और ऑक्सीजन हमको ये बैलेंस कर कर सप्लाई करेगा। कितना पानी रिक्वायरमेंट है वही स्टेज वाइज हर एक क्रॉप को पानी का रिक्वायरमेंट होता है। जर्मिनेशन में क्या है, फ्लावरिंग में क्या है, फ्रूटिंग में क्या है, हार्वेस्ट में क्या है, स्टेज वाइज वो सॉइल टाइप का है, उधर का एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन क्या है, ये पूरा इसके हमने शेड्यूल कर कर उसको बोलते हैं इरिगेशन शेड्यूल। एज पर इरिगेशन शेड्यूल हमने ड्रिप इरिगेशन में एज पर रिक्वायरमेंट पानी दिए तो अच्छा हमको वाटर सेविंग आएगा। आपको 40 to 50% प्रोडक्शन उत्पादकता बढ़ जाएगा, 33-35% लेबर सेविंग होगा। अभी एनर्जी पावर मोर देन 40% सेविंग हो जाएगा। हमको हमारा इनपुट्स क्या क्या हमने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से पूरा कम हो जाएगा। हमको एग्री इनपुट्स कम हो जाएगा, हमको उत्पादकता बढ़ जाएगा। आपको यील्ड और अच्छा क्वालिटी यील्ड, अच्छा क्वालिटी का हर एक क्रॉप, वेजिटेबल्स बोलो, टर्मरिक बोलो, जिंजर बोलो, क्वालिटी अच्छा आएगा, हमको वैल्यू एडिशन आएगा। सो विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर यील्ड बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर एरिया बढ़ रहे हैं। ये फ्लड इरिगेशन में एक एकड़ का पानी हमने ड्रिप इरिगेशन में, ये माइक्रो इरिगेशन में 2-2.5 एकड़ तक कर सकते। सो एरिया बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने वाला एरिया से नया क्रॉप डाल सकते, उसके ऊपर हमको उत्पादकता आएगा, उसके ऊपर हमको किसान भाई को इनकम आएगा। सो ओवरऑल फार्मर का प्रॉस्पेरिटी बनने के लिए ये माइक्रो इरिगेशन अच्छी तरह यूज हो रहे हैं। अच्छी तरह का आपको इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है, लेबर सेविंग होता है। ये सभी ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल में हर एक विभिन्न राष्ट्रों में सेपरेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमको गुजरात में बोले तो GGRC स्कीम बोलते हैं, एपी में बोले तो APMIP, तेलंगाना में TSMIP बोलते, तमिलनाडु में टैन होडा प्रोजेक्ट। हर एक हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें ये वाटर कंजर्वेशन मेथड्स में ये माइक्रो इरिगेशन, ये ड्रिप इरिगेशन एक है। सो 100% ये माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप टैगलाइन से सभी लोगों को, सभी विभिन्न राष्ट्रों में, सभी एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ज्यादा सभी किसान भाइयों को मालूम है। सो अभी भी आपका नियर बाय हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में
इसके बारे में बहुत आपको जानकारी मिलेगा। इसको और एक टैगलाइन है, हर खेती को पानी। सो ईच एंड एवरी फार्म को हमको एश्योर्ड इरिगेशन करना पड़ेगा। अभी भी हमने खाली ग्लोबल लेवल में प्रपंच दृष्टि में लेके तो बोलने 15% माइक्रो इरिगेशन में खेती कर रहा हूँ, बाकी 85% अपने फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, लेते रेन फेड के अंडर ही कर रहे हैं। लेकिन ये माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन है, एश्योर्ड इरिगेशन है, प्रिसाइज इरिगेशन है, एक्यूरेट इरिगेशन के लिए ज्यादा एरिया कल्टीवेट कर सकते हैं, ज्यादा क्रॉप कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। एवरीथिंग खेती में इजीली होता है, फार्मर को भी सुलभ होता है, एवरीथिंग पॉसिबल है। तो सभी साइंटिस्ट लोग हैं, आप मैं साइंटिस्ट ही बोलते, आपको मैं किसान भाई नहीं बोलते, आप ही लोग साइंटिस्ट हैं। सो बहुत इनोवेटिवली कर रहे हैं आप, ये ड्रिप इरिगेशन भी यूज कर और आगे बढ़े हो। ये वाटर कंजर्वेशन में आपका भी अच्छा हेल्प मिलेगा, इससे नेचुरल रिसोर्सेस से अब आगे जनरेशन के लिए आपका लैंड के साथ पानी भी देना पड़ेगा। आगे आगे आपका लैंड वैल्यू नहीं पूछेगा, आपका लैंड में पानी है, ग्राउंड वाटर है, ऐसा पूछेगा। इसीलिए आप पूरा लोग ये ड्रिप इरिगेशन अच्छी तरह यूज कर अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं आपको ये फेसबुक लाइव से एडवाइज कर रहा हूँ। जी सिद्धार्थ। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि हमारे किसान भाई बहन ही सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, और आज यदि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर भोजन कर रहा है तो थैंक्स टू फार्मर्स। तो इसी के साथ साथ आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो टपक सिंचाई है, इसके माध्यम से कम संसाधन, कम नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से, कम इनपुट यूज से, ताकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होता है, लागत भी कम आती है और उत्पादकता भी बढ़ती है, यील्ड भी बढ़ती है। क्योंकि जहां तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर खेती में पानी, ये सपना हम सबको सफल करना है, हमें, आपको और हम सभी जो किसान भाई है इस भारत में मिलके इसको पूरा करना है। तो सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मणिका तोमर जी हिमाचल प्रदेश से, सौरभ रक्षित जी वेस्ट बंगाल से, गुलेश डोंगरे जी फ्रॉम महाराष्ट्र, संजय जय, परमानंद सिंह, शंभू कुमार, शैलेंद्र उपाध्याय, लाल शंकर पटेल, रविंद्र सिंह भाटिया, अनंतराम बीके, दया श्रीवास्तव जी सीतापुर से, सुमन सिंह जी, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाई बहनों को हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ के हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करने के लिए। शैलेंद्र उपाध्याय जी कह रहे हैं कि सर मैंने मिर्ची में अभी सागरिका डाला है, कैसा है, 14 दिन का है। तो शैलेंद्र उपाध्याय जी धन्यवाद सागरिका का प्रयोग करने के लिए। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी हो तो हमारे इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें तथा इस पेज में हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी अधिक से अधिक जानकारी हम आपको 24 घंटे के अंदर देंगे। लाइव सेशन से जुड़े जो हमारा आज का विषय है उससे संबंधित आप कोई भी सवाल पूछे तो मैं निश्चित उठाऊंगा। दया श्रीवास्तव जी हैं, एक हमारे बड़े ही प्रबल व्यूअर हैं सर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं और कई किसानों के प्रश्न को सम्मिलित करके ऑन बिहाफ ऑफ मेनी फार्मर्स वो कुछ सवाल पूछते हैं। तो उनका ये एक प्रश्न है कि इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग initiatives per drop more crop, farmers are still not adopting drip irrigation. What are the technical difficulties, challenges in drip irrigation? Are any policy or there are any technical issues? मैं हिंदी में आप तो समझ ही गए होंगे सर, मैं किसान भाइयों के लिए बता दूं, दया श्रीवास्तव जी ये बोलना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की कई योजनाओं के बावजूद और इतना ज्यादा प्रोत्साहन के बावजूद, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके जो, और प्लस ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बावजूद हमारे किसान भाई बहन आज भी ड्रिप इरिगेशन को महत्व उतना नहीं दे रहे हैं, इसको एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको अपनी खेत में लगा नहीं रहे। तो क्या कोई योजनाबद्ध डिफिकल्टी है पॉलिसी लेवल में या फिर कोई तकनीकी जो है समस्या है जो किसान भाई बहनों के दिमाग में है? तो सर इस प्रश्न का जवाब दें, बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जी सर। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को ये किसान भाई लोगों की यूज होता है। ये उतना टेक्निकल का इश्यू नहीं है, ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। पूरा
किसान भाइयों ने मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल इतना आसान से अपने एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं, ऐसा फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतना ही तरफ से आपका ड्रिप इरिगेशन भी इजी है। इतना मेंटेनेंस का इश्यू नहीं है। थोड़ा हमको थोड़ा दिमाग में थोड़ा माइंडसेट है, हमने इतना पानी फ्लड इरिगेशन में दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा ड्रिप इरिगेशन में ऐसा ड्रॉप वाटर देने के समय से हमको क्रॉप अच्छा आएगा, यील्ड आएगा क्या है, ये पूरा डाउट है। इसलिए इतना ये पूरा ग्लोबल लेवल में हर एक कंट्री में, इंडिया में हर एक स्टेट में प्रूवन टेक्नोलॉजी में, ये तो नया टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सालों से हमको 60-70 ईयर्स से ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में एक ही डिफरेंट है, थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कोई लोग बोलते हैं हमारा पास बहुत वाटर है, मेरा बोरवेल अच्छा है, मेरा ओपन वेल अच्छा है, मेरा ग्राउंड वाटर अच्छा है, ये क्या है, ये ड्रिप इरिगेशन का रिक्वायरमेंट है। ऐसा माइंडसेट से चेहरा। सो अभी नया फार्मर्स आ रहे हैं, यूथ जनरेशन आ रहे हैं, सो सभी लोग ये माइक्रो इरिगेशन खाली आपने ड्रिप इरिगेशन ही बोलते हैं। अभी जस्ट लाइक अवर डिजिटल फार्मिंग, हमको DFS बोलते हैं, डिजिटल फार्मिंग आ रहे हैं। या ऑल इंडिया लेवल में हर एक स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कम्युनिटी माइक्रो इरिगेशन एनकरेज कर रहे हैं। सो पूरा वाटर यूजर एसोसिएशंस बढ़ाए, नॉट ओनली ड्रिप इरिगेशन और हर खेती को पानी, हमने पूरा एग्रोनॉमी सपोर्ट दे रहे हैं, मेंटेनेंस कर दे रहे हैं, मार्केट लिंकेज कर रहे हैं। इसलिए ओवरऑल ये वाटर सेविंग आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ट्रेनिंग्स दे रहे हैं फार्मर को, लेकिन सब्सिडी से टेक्निकल का इतना इश्यू नहीं है। सेम टाइम हर एक राष्ट्र में डिफरेंट हमको ये PMKSY और डिफरेंट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट में सब्सिडी का फाइनेंस लेवल भी सपोर्ट मिल रहे हैं। ऐसा बड़ा कम्युनिटी इरिगेशंस में पूरा 100% सपोर्ट में मिल रहे हैं। तो आपने आपका नियर बाय डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में पूछे तो इतना हमको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए बोले तो आएगा। टेक्निकली इज ए प्रूवन टेक्नोलॉजी, इतना आसान नहीं है, सिंपल है। आप मोबाइल यूसेज में परफेक्ट हैं, ड्रिप इरिगेशन में भी परफेक्ट है। जी सिद्धार्थ। जी सर, आशा करते हैं दया श्रीवास्तव जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। सुमन सिंह जी, मैं फिर से दोबारा से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, आपने आम के विषय पे जो है प्रश्न पूछा था, उसका जवाब हो सकता हो सही समय पे आपको ना मिला हो। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर तथा राज्य हमारे इस लाइव सेशन में लिखें तो हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। सरदार सिंह चौधरी राजस्थान से, अनंतराम BK, कृष्ण कुमार तिवारी, रमन्ना रेड्डी जी, गुरजीत ग्रेवाल, नरेश नच्चू, सरदार बट्टरवाल, V अंजनप्पा, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। प्रश्न की फहरिस्त बहुत लंबी है सर, क्वेश्चंस में एक आध और लूंगा, उसके बाद में जाऊंगा हमारे अगले सेगमेंट की ओर। मिस्टर कृष्ण कुमार तिवारी जी पूछ रहे हैं, इनका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या मशरूम कल्टीवेशन में यूज किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, इनका ये प्रश्न है, जरा इनके प्रश्न का जवाब। मैं इसलिए बोला आप भी इनोवेटिव साइंटिस्ट है, अभी हमारे से ज्यादा आपको फुल क्रिएटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपका मशरूम कल्टीवेशन में 100% हमने यूज कर सकते, लेकिन इंडिया में अभी ट्रायलिंग में है, लेकिन अदर कंट्रीज में आप ऑस्ट्रेलिया देखो, इजराइल देखो, ये मशरूम कल्टीवेशन, ये बटन मशरूम बहुत इंडस्ट्री जैसे इधर हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, कितना टाइम हमको पानी के साथ ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ेगा। सेंसर बेस्ड इरिगेशन देते, ह्यूमिडिटी देखना पड़ेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते कितना वो मॉइस्चर, वो सराउंडिंग में, वो रूम में कितना मॉइस्चर है, वो देखकर ऑटोमेटिकली मॉइस्चर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। कितना टाइम हमने ये पानी स्प्रेइंग जैसे लाइक पौधे के जैसे हमने पानी नहीं देते, उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग डिजिटल बेस्ड चलेगा। 100% आपको मैं शेयर करूंगा सिद्धार्थ जी के साथ। हमको ये मशरूम टेक्नोलॉजी विद दिस माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन थे अदर कंट्रीज का मैं टेक्नोलॉजी शेयर करूंगा। आपका क्वेश्चन अच्छा है, 100% हमने मशरूम कल्टीवेशन में ड्रिप इरिगेशन का लिंकअप कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। सो मशरूम इरिगेशन में का प्रोडक्ट सेपरेट होता है, वो हमने अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ।
जी सर जी, जैसे ही आपने बहुत अच्छी बात कही, और कृष्ण कुमार तिवारी जी, आज इस चर्चा पे आपने एक राग छेड़ दी, यू हैव इग्नाइटेड समथिंग, कि एक नई बात आपने कही कि जरूर हम इस पे जो है शोध करेंगे, और हमारे सर की जो कंपनी है वो भी इस पे चर्चा करेगी किस तरह से मशरूम कल्टीवेशन में भी ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जा सकता है। अभी तक मेरे ख्याल से सर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट या फिर ये R&D लेवल पे नहीं हुआ है काम, परंतु आशा करते हैं आने वाले समय में ये जो ड्रिप का इस्तेमाल हम मशरूम पे भी कर सकते हैं। गुरजीत ग्रेवाल जी, धान पे आपने सागरिका के डोज के बारे में पूछा है। इस सेशन में मैं ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा, परंतु 24 घंटे के अंदर हम वादा करते हैं हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो ड्रिप इरिगेशन का मुख्य प्रिंसिपल क्या है, जो आधार क्या है, और भारत में इसका क्या सिनेरियो है, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि जो खरीफ की जो फसलें लगने वाली है, खरीफ ऋतु आने वाली है, खरीफ सीजन में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, मुख्य क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किसान भाई सुचारू रूप से कर सकते हैं तथा लाभ ले सकते हैं? जी सर। हर एक क्रॉप को हमने माइक्रो इरिगेशन यूज कर सकते, ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया। अभी हमको सीजन बोले तो खरीफ सीजन ऐसा करे तो ऑलरेडी टर्मरिक, जिंजर, कॉटन का सोइंग्स हो गया। पूरा टर्मरिक, जिंजर, कॉटन, नहीं तो कहीं रेड ग्राम और पपाया, बनाना, व्हाटएवर द क्रॉप्स, जो कुछ भी क्रॉप्स हमने कर रहा हूँ। पहले काले हमने ड्रिप इरिगेशन फ्रूट क्रॉप्स को ही प्लानिंग किया, बाद में हमने 15-20 ईयर से वेजिटेबल्स क्रॉप्स को कर रहे हैं। सो हर एक स्पाइस क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स, फ्रूट क्रॉप्स, हर एक आपका ऑयल सीड क्रॉप्स, हर एक क्रॉप को हमने यूज कर सकते। जो कुछ भी खरीफ सीजन में अपने ग्रो कर रहा हूँ, मेज क्रॉप को भी हमने कर सकते। हर एक क्रॉप को हमने ये ड्रिप इरिगेशन से ऑल आर सूटेबल, हमने ये ड्रिप इरिगेशन के साथ अच्छा कल्टीवेशन कर सकते। जी सिद्धार्थ। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा लगभग कोई फसल नहीं है इस समय जिसमें टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और क्योंकि थोड़ी सी इस पे इंटरेस्ट काफी है सर, और मैं जरा सा, और आप इस विषय पे भी काफी आप जानकार हैं, तो मैं जरा सा आपके माध्यम से किसान भाइयों को आप बताएं कि धान भी एक ऐसी फसल है, पैडी भी एक ऐसी फसल है जो मुख्यतः पूरे भारत में फ्लड इरिगेशन से किया जाता है। तो क्या ड्रिप इरिगेशन धान में भी पॉसिबल है? यदि पॉसिबल है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है सर। आप इस विषय पे भी थोड़ा सा चर्चा करें। ये अभी वेरी गुड क्वेश्चन है। ये नया क्रॉप है, अभी नया क्रॉप बोल रहे हैं। अभी तक हमने बोला पैडी, पहले बोलते ओनली फ्रूट क्रॉप्स, बाद में फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल एक्सेप्ट पैडी, पूरा क्रॉप्स ड्रिप इरिगेशन में, माइक्रो इरिगेशन में कर सकते हैं। अभी हमने पैडी को भी ड्रिप इरिगेशन में लगा। आपको हंसने की बातें, थोड़ा लोग हंसते भी, थोड़ा फार्मर लोग, क्या है ये फ्लड इरिगेशन में करने वाला क्रॉप को, हर एक क्रॉप को पैडी भी अंडर ड्रिप इरिगेशन बोलते, ये क्या है ये डॉक्टर साहब कुछ जोक बोल रहे हैं। लेकिन 100% प्रूवन टेक्नोलॉजी लास्ट 10 ईयर्स से विभिन्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, रिसर्च स्टेशन, हर एक राष्ट्र में नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में बहुत ट्रायल रन होने के बाद, R&D करने के बाद, अभी हमने लास्ट 3-4 ईयर से आपका किसान भाई का फील्ड में रेडी हुआ। आपका फार्मर लोग भी बहुत अभी बड़ा रेडी है पैडी को लिए, ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए। ये राइस में आपको सभी लोगों को मालूम है, आपने सोचते ज्यादा पानी है, राइस को ज्यादा, पैडी के लिए ज्यादा पानी चाहिए। सो जैसे काली फिश नहीं है, आपको मछली के लिए ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन ये हमारा क्रॉप के लिए ज्यादा पानी चाहिए नहीं चाहिए। खाली मॉइस्चर, उसको हमने वेटिंग बोलते, मॉइस्चर बोलते, तेलुगु में तैमा बोलते। सो हमने सॉइल को टच करे तो हमको फील्ड कैपेसिटी लेवल में होना पड़ेगा। अभी हमने क्यों बोलो तो पैडी में 40% ये राइस क्रॉप को 40% पानी आपने पडलिंग, ये लैंड प्रिपरेशन के ही वेस्ट होता है। लेकिन हमको बोलते नियरली, हमारा एग्रोनॉमी इरिगेशन लैंग्वेज में बोलते 1500 mm वाटर चाहिए हमको ये पैडी कल्टीवेशन के लिए। लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन में हमको 730 to 750 mm, नहीं तो 50 to 51% पानी सेविंग होता है हमको। और एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीथेन गैस, जस्ट लाइक और ग्रीन हाउस गैसेस, आप पडलिंग वाटर फ्लड इरिगेशन में
करे तो पैडी कल्टिवेशन करे तो हमको मीथेन गैस का प्रोडक्शन ज्यादा है। अभी ये माइक्रो इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन में पैडी कल्टिवेशन करे तो ये मीथेन गैस का इश्यू नहीं है। ये तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, वाटर सेविंग होता है। हमने 1 kg राइस को 300 to 4000 लीटर का खर्चा आएगा पूरा प्रोडक्शन के लिए। वही ड्रिप इरिगेशन में 1 kg के राइस के लिए 1300 to 1500 लीटर्स बस है। सो हमको मोर देन 15% हमको वाटर सेविंग हो रहा है। हमको एक लेटरल हमको 80 सेंटीमीटर्स और 1 मीटर और 1.2 लेटरल स्पेसिंग में एक लेटरल में 4 रोस आएगा। एक रो टू रो बीच में हमको 20 सेंटीमीटर है। हमने ये मैकेनाइजेशन भी पॉसिबल है, डायरेक्ट सोइंग है, लैंड प्रिपरेशन अच्छे तरह आपके पूरा ट्रैक्टर के साथ फाइनली रोटावेटर करो, रोटावेटर होने के बाद पूरा बेसल एप्लीकेशन करो, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैन्यूर करो, लेटरल के साथ वेटिंग दे दो, पानी दे दो, देन 2+2 रोस आएगा। सो अच्छी तरह हमने इमीडिएटली प्री इमरजेंसी वीड साइज पेंडिमेथिलिन स्प्रे करेगा, बाद में 20-25 डेज सो नॉमिनी गोल्स पर एक करेगा। आप सभी लोगों को, किसान भाई को एक ही डाउट है, फ्लड इरिगेशन में इतना वीड्स का हमको इश्यू नहीं है, ये ड्रिप इरिगेशन को हमको ज्यादा वीड्स आएगा, इसलिए हमने प्री इमरजेंसी और पोस्ट इमरजेंसी वीड स्प्रे करेगा। सो वेडर्स यूज करेगा। हमको 100% ये नाइट्रोजन, पोटाश, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, आयरन थ्रू ड्रिप इरिगेशन फेटिगेशन करेगा। सो हमको 1 TMC वाटर से हमको 1800 टू हमको 2000 एकड़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फ्लड इरिगेशन में वही 1 TMC वाटर से हमको ये ड्रिप इरिगेशन में 3800 टू 4000 हेक्टार्स तक कर सकते हैं। डबल इजी। अभी हमने स्मार्ट इरिगेशन बोलते हैं, जस्ट लाइक और स्मार्ट मोबाइल फोन्स, स्मार्ट इरिगेशन, मैकेनाइजेशन, हार्वेस्टर्स, ड्रिप इरिगेशन, पैडी कल्टिवेशन में अभी रिसेंटली 15 डेज वे दिनेश भाई बोलकर गुजरात में प्रोग्रेसिव फार्मर स्टार्ट किया। तमिलनाडु में हमको 4-5 ईयर्स से कर रहा हूँ। गोविंदापुरम बोलकर एक मंडल है, पूरा वो मंडल वो पूरा गांव, उसको ड्रिप विलेज बोलते हैं, ड्रिप मंडल बोलते हैं, पूरा ड्रिप पैडी एरिया से। सो आंध्रा में कर रहा हूँ। सो हमको पूरा वाटर क्राइसिस अनंतपुर एरिया में कर रहा हूँ। तेलंगाना रिसेंट में तेलंगाना CM का फार्म में हमने ये ड्रिप इरिगेशन राइस किया। सो कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में, हर एक राष्ट्र में रेगुलर क्रॉप जैसे आप सभी क्रॉप्स को ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं, वही जैसे हमने पैडी को भी यूज कर सकते। आप इसके जानकारी के लिए और एक आपको हमने शेयर करेगा पूरा टेक्नोलॉजी और उसका लिटरेचर। आप एक आधा एकड़ 1 एकड़ आपके पास ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, ट्राई करें तो अच्छी तरह हमारा तरफ से सपोर्ट में मिलेगा। जी सिद्धार्थ। जी सर, आपने बड़े ही विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह से धान में भी ड्रिप इरिगेशन प्रयोग किया जा सकता है और तथा कम पानी में, और यदि लाइन विधि से बुआई करे, सोइंग करे, तो इसमें ड्रिप इरिगेशन पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी आ गई है, मैं एक सवाल और लूंगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर। भूपेंद्र नेहरा जी हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं। वो ये जानना चाहते हैं, सर, कैन वी यूज ड्रिप इन मैंगो बागान एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट? मैंगो ऑर्चर्ड्स में ड्रिप इरिगेशन क्या यूज हो सकता है और उसकी एक मिनिमम कॉस्टिंग क्या आएगी? भूपेंद्र जी, अगर आप अपना एरिया भी स्पेसिफाई कर दे तो ज्यादा अच्छा है, वरना पर एकड़ के हिसाब से सर इनको गाइड कर दे। जी सर। सो 100% हमने यूज कर इरिगेशन बोले तो फुट टॉप से भी स्टार्ट हुआ। नाउअडेज पहले जैसे हमको 40-50 प्लांट्स नहीं है पर एकड़ के लिए, हमने अल्ट्रा डेंसिटी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलते विथ रेज्ड बेड मैंगो का कल्टिवेशन कर रहा हूँ। ऑनलाइन से इनलाइन भी हमने ड्रिप लाइन भी यूज कर रहा हूँ। नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ रहे हैं, अच्छा ट्रेनिंग टूरिंग कर रहे हैं। फेटिगेशन फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स हमने ये फेटिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंगो के अच्छी तरह होते हैं। आपको कास्टिंग बोले तो ये सब्सिडी स्कीम में डिफरेंट स्कीम्स है। सम एरियाज में SC/ST फार्मर्स को 100% देते हैं, स्मॉल फार्मर्स को 90%, 80%, बड़ा फार्मर्स 10 एकड़ के ऊपर वाला को 50%, 70%। हर एक राष्ट्र में एज पर स्टेट पॉलिसीज, एज पर सेंट्रल पॉलिसीज तो कॉमन है। हर एक क्रॉप को यूनिट कास्ट है, पर हेक्टर के लिए कास्टिंग ऐसा है, इसलिए हमको
टेंटेटिवली रफली बोल रहा हूँ आपको, नहीं रफली हमको 40 to 50,000 पर हेक्टर को ये ड्रिप ऑनलाइन क्रॉप मैंगो के लिए आएगा। जी सिद्धार्थ। जी सर, आशा करते हैं भूपेंद्र नेहरा जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि पर एकड़ के लिए 45 से 50 हजार रुपए जो सब्सिडी की स्कीम है, जो अनुदान की स्कीम है, कृपया अपने नजदीकी कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, उनसे जानकारी लें, उसके बाद ही आप इस पे जो है इन्वेस्टमेंट करें और लाभ लें। अनंतराम बीके जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज द इंटरवल टू बी अडॉप्टेड फॉर क्लियरिंग lateral pipes, what should be used to clean the same and how? बड़ा ही रोचक प्रश्न है सर, इंटरेस्टिंग सवाल है, प्लीज गाइड। तो ये लेटरल स्पेसिंग का भी हमको गाइडलाइंस है, क्रॉप वाइज हमको वेजिटेबल्स पूरा तरकारी क्रॉप के लिए आपका टमाटो बोलो, मिर्ची बोलो, भिंडी बोलो, आपको पूरा 1-2 मीटर बोलते हैं, 4 फीट। हमको ये ऑनियन और ये टर्मरिक जिंजर ये पूरा क्रॉप के लिए 1 मीटर स्पेसिंग बोलते हैं। तो सेम स्पेसिंग से आप मेज भी कर सकते हैं, आपको पल्ली ग्राउंडनट भी कर सकते हैं, सनफ्लावर कर सकते हैं, सभी वेजिटेबल्स कर सकते हैं। हर एक सॉइल को हर एक क्रॉप के लिए 1.2 मीटर 4 फीट लेटरल स्पेसिंग इज आइडियल फॉर सभी क्रॉप के लिए आइडियल है। सेम टाइम लेटरल का भी ड्रिप लाइन कैंसर यूज करने का भी सभी बहुत किसान भाई को डाउट है। हमको मैं बोल रहा हूँ 40 सेंटीमीटर इज द ड्रिपर एमिटर टू एमिटर डिस्टेंस है, 2 लीटर्स पर आवर इज द डिस्चार्ज, जिसको हमने क्या बोलते हैं 0.42 LPH ड्रिप लाइन है। तो ये 4 फीट लेटरल स्पेसिंग से सभी क्रॉप विच इज 0.42 LPH ड्रिप लाइन के साथ हम अच्छी तरह कल्टिवेशन कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी सर, आशा करते हैं अनंतराम बीके जी आपको आपके प्रश्न का उचित जवाब मिल गया है। संतोष धाकड़ जी आप पूछ रहे हैं कि आपके सोयाबीन की फसल में टिड्डी का अटैक हो गया। संतोष जी घबराए ना, टिड्डी का अटैक से बचने के लिए लैम्डा साइहेलोथ्रिन एक दवाई है तथा इमिडाक्लोप्रिड, ये 2 अच्छी दवाइयां हैं, इसको बाजार से खरीदें तथा उचित जो एक्चुअल इसका डोसेज है उसको डालें, तो आपकी फसल में टिड्डी का प्रकोप कम होगा तथा आपके ग्रोथ में कमी नहीं आएगी। और ज्यादा इसके विषय में जानकारी लेने के लिए हमने टीडीओ पे एक स्पेशल सेशन किया था, इफ्को किसान CSR पेज में जाके वीडियो सेगमेंट में इसका पूरा लाभ लें। मणिका तोमर जी हैं जो हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ती हैं, वो ये जानना चाहती हैं, इनका भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रिप इरिगेशन ऑन रूट एंड सॉइल बॉर्न डिजीजेस। जी सर, प्लीज आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है। सो हमने ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन में बोलते हैं हमको सॉइल बॉर्न डिसीजेस कम हो जाएगा, पेस्ट एंड डिसीज कम हो जाएगा। क्यों बोले तो हमने ज्यादा पानी नहीं देते। फ्लड इरिगेशन में हम हर एक दिन आपने डेली और अल्टरनेट डे ज्यादा पानी देने के टाइम में नो एरेशन इन द ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया, रूट का एरिया में एरेशन चाहिए, अच्छी तरह माइक्रोबियल एक्टिविटी चाहिए, अच्छा देखो माइक्रो इरिगेशन का डेवलपमेंट चाहिए। आप हर एक दिन फ्लड इरिगेशन में ज्यादा पानी दिए तो वो रूट एरिया में एरेशन नहीं है, उसका पूरा कोमा स्टेज में ऑलरेडी हमने बोल दिया, उसको लाइफ नहीं है, इधर एरेशन नहीं है, ज्यादा फंगल अटैक आएगा, ज्यादा रूट बॉर्न डिसीजेस आएगा, सॉइल बॉर्न डिसीज आएगा। आपको 100% प्रूवन नहीं, ऑलरेडी रिसर्च में भी है, हमको ये सॉइल बॉर्न रूट फंगल डिसीज, रूट से आने वाले डिसीजेस ड्रिप इरिगेशन से बहुत कम हो जाएगा। क्यों बोले तो हमने बहुत पानी देते, खाली पानी नहीं है, खाली मॉइस्चर देते, ज्यादा पानी नहीं दे तो एवरीथिंग अच्छा है, रूट अच्छी तरह ग्रोथ हो जाएगा, अच्छी तरह उसको हर एक दिन सबमर्ज कर रहा हूँ, पानी में सबमर्ज करे तो वो रूट का हर एक डिसीज आएगा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में बहुत कंट्रोल कर सकते हमने। और एक अभी सिद्धार्थ जी ने कुछ पेस्ट के बारे में कुछ स्प्रेइंग के बोला, अभी हमने इरिगेशन फेर्टिगेशन के साथ कीमिगेशन भी बोल रहा हूँ, ये ड्रिप इरिगेशन के साथ हमने ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स फंगिसाइड्स ड्रिप में देने के लिए भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, R&D हो रहे हैं, कीमिगेशन बोलते हैं। ये फ्यूचर में एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द ड्रिप इरिगेशन, सो जस्ट लाइक हमने फ्यूचर में ये कीमिगेशन के बारे में भी हमने डिस्कशन कर सकते। जी सिद्धार्थ। जी सर, आशा करते हैं मणिका तोमर जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। सर बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर।
अगले सेगमेंट में मैं ये जानना चाहूंगा, जो ड्रिप इरिगेशन के तहत हम जो उर्वरक प्रबंधन हिंदी में कहते हैं, फर्टिगेशन इंग्लिश में टर्म कहते हैं फर्टिगेशन, तो ये एक्चुअली फर्टिगेशन ये है क्या, इसके बारे में जरा सा हमारे सभी किसान भाई एवं बहनों को, व्यूअर्स को इस पे चर्चा करके उनको मार्गदर्शन करें, उनको गाइड करें। अभी माइक्रो इरिगेशन में अभी तक बहुत इंस्टॉलेशन 3-4 साल से बहुत कर रहा। अभी रिसेंटली हमने लास्ट 3-4 ईयर से नियरली 35 to 40 लाख हेक्टार्स ऑल इंडिया लेवल में हुआ। बहुत हो रहे हैं, हर एक साल में बहुत हो रहे हैं। मैं खाली रिसेंट का डेटा बोल रहा हूँ। सभी मैक्सिमम हमने पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन अच्छा है, लेबर सेविंग हो रहे हैं, सो हमको पावर सेविंग हो रहा है, ये पूरा सोच रहे हैं। लेकिन ये यील्ड बनने के लिए, उत्पादकता बनने के लिए 100% हमने फर्टिगेशन देना पड़ेगा। पानी खाली लाइवली इरिगेशन है, खाली पानी दिए तो क्रॉप सर्वाइवल होता है, लेकिन फर्टिगेशन है वही ड्रिप के साथ वही मीनिंग है। फर्टिगेशन उसका टर्म में भी आपको मीनिंग मिलेगा। पानी के साथ फर्टिलाइजर वही पाइपलाइन नेटवर्क से डायरेक्टली रूट एरिया में, रूट जोन में हमने पानी के साथ ऐसा सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व्ड कंडीशंस में ऐसा लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करें तो इसको अपटेक ज्यादा होता है। एफिशिएंसी बोलते, हमने पानी को वाटर यूज एफिशिएंसी बोलते, ये फर्टिलाइजर को हमने फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बोलते हैं। हमको कितना बैग मैंने अप्लाई किया वो तो मुझे ना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना तरह से हमने अप्लाई किया। राइट अमाउंट, राइट प्लेस बोले तो रूट एरिया में अप्लाई करेगा। आप ब्रॉडकास्टिंग करें तो ज्यादा एवापोरेट होता है, हर एक पौधे को यूनिफॉर्म सप्लाई नहीं होता, लेबर का भी कास्टिंग है। लेकिन ये फर्टिगेशन में यही ड्रिप इरिगेशन, ये लैटरल पाइप में पानी के साथ अपने दिए तो राइट क्वांटिटी मिलेगा, राइट अमाउंट मिलेगा, राइट प्लेस मिलेगा। वो भी फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर रहा हूँ। आप एक ही बार 50 kg नहीं तो 100 kg, 1 बैग 2 बैग 3 बैग एक ही बार अप्लाई करेगा, 1 एकड़ को नहीं 2 एकड़ को। लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन में हमने हर एक ह्यूमन बीइंग, मैं और आप सभी लोग, आपको ब्रेकफास्ट करेगा, लंच करेगा, डिनर करेगा, बीच बीच में चाय समोसा बिस्किट का। लेकिन पौधे को क्या किया, अपने क्रॉप ने क्या किया, एक ही बार अपने 200 किलो 400 किलो ऐसा एक ही बार करे तो वो टाइम में मुझे इतना जरूरत नहीं है। वो टाइम में मुझे ना 3-4 kg का जरूरत है। आपने 300-400 किलो डाले तो क्या करेगा, पूरा सॉइल में, मिट्टी में जा रहे हैं। हमने ड्रिप इरिगेशन में एक ही कॉन्सेप्ट में इरिगेट द प्लांट, फर्टिगेट द प्लांट। आपने पौधे को पानी दे रहा हूँ, पौधे को फर्टिलाइजर दे रहा हूँ, हमने मिट्टी में पानी नहीं दे रहा हूँ, जमीन को फर्टिलाइजर नहीं दे रहा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो तो फर्टिगेशन में आपको सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं। हमने जस्ट लाइक इरिगेशन शेड्यूल, हर एक क्रॉप को आपका टारगेट यील्ड क्या है, 1 टन के लिए रिमूवल क्या है, एक टमाटर 1 टन में कितना आपको एनपीके चाहिए, 1 टन हमने बनाना प्रोडक्शन के लिए कितना चाहिए, 1 टन अंगूर और अनार और आम के लिए कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का रिक्वायरमेंट है। वो ने एवरीथिंग कैलकुलेटेड है। वो कैलकुलेशन से मेरा टारगेट यील्ड क्या है, पर टन रिमूवल क्या है, मेरा सॉइल में क्या है, पहले मेरे सॉइल का टेस्टिंग करना पड़ेगा। पानी और सॉइल का हर एक ईयर हमने टेस्टिंग करे तो अच्छा कमर्शियल क्रॉप्स, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट क्रॉप्स हैं, बहुत लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो 100% क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। सॉइल टेस्टिंग करे तो हमको मालूम होता है क्या है मेरा सॉइल में। सो न कुछ अवेलेबल नहीं है, कुछ न्यूट्रिएंट्स, मैं ये फर्टिगेशन के साथ एक शेड्यूल के रूप में मैं डेली में अप्लाई करूंगा। आपको ये गन्ना बोलो, पपैया बोलो, बनाना बोलो, हमको 5 to 7 डेज इंटरवल में करेगा। वही पोटैटो, कुछ बीन्स, ऐसा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को हमने 3 to 4 डेज में करेगा। सो इसको डेली हमने इरिगेशन दे रहा हूँ, अल्टरनेट डे और 3 to 4 डेज के एक बार फर्टिलाइजर दे रहा हूँ। सो रेगुलरली पानी मिल रहा है, रेगुलरली उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। सो एफिशिएंसी ज्यादा है। आप जो कुछ भी दे रहे हैं लिक्विड का रूप में दे रहे हैं। क्यों बोले तो आप सॉलिड रूप में यूरिया अप्लाई किया, अमोनिया अप्लाई किया, पोटाश अप्लाई किया, ये सॉलिड रूप में अप्लाई करे तो ये बाहर का टेम्परेचर है, सॉइल का टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ये पूरा देखकर हमको 24 to 48 आवर्स लगेगा वो पौधे के क्रॉप को मिलने के लिए। लेकिन अभी हमने फर्टिगेशन दिए तो
ये ड्रिप इरिगेशन के साथ ये सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, इफ्को के पास भी बहुत सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं, तो सॉल्युबल फर्टिलाइजर दिए तो इमीडिएटली उसको एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। आप एग्जांपल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, अमोनिया अपने सॉइल एप्लीकेशन करें तो एक 30 to 50% एफिशिएंसी है, यूसेज होता है। आप लोग सोचते मैं 100 किलो डाला, 100 किलो यूज नहीं हुआ, 30 to 50% ही यूज हुआ। वही फर्टिगेशन में करे तो 95% यूज हो जाएगा, वही एफिशिएंसी बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने फर्टिगेशन के वजह से, ड्रिप इरिगेशन के वजह से फर्टिलाइजर सेविंग बोलते, फर्टिलाइजर वेस्टेज नहीं होता, सॉइल का हेल्थ भी हमने मेंटेन कर सकते। सो बैलेंस्ड फर्टिगेशन करे तो अच्छा यील्ड आ रहा है। वही फास्फोरस हमको मोबिलिटी कम है, खाली 20% ही यूज हो जाएगा लैंड में, सॉइल में अप्लाई करे तो, वही हमने ड्रिप में दिए तो 40% है। वही पोटाश आपने एसओपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश और यूज करते, उसमें आपको खाली 50% यूसेज है सॉइल एप्लीकेशन में, वही अपने पोटाश फर्टिगेशन में करे तो 80% यूज है। सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सभी चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा हमने ड्रिप में फर्टिगेशन के साथ, फोलियर के साथ फर्टिगेशन भी कर सकते। और एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत किसान लोग, आप तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, आप ही साइंटिस्ट हैं, सभी लोगों को ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मालूम है। ज्यादा लोग ये एनपी के ऊपर कंसंट्रेशन करेगा, थोड़ा लोग स्प्रेइंग्स करेगा, लेकिन ये मैग्नीशियम है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। मैग्नीशियम हर एक पौधे को, हर एक क्रॉप को, ये पत्ता में आपको पत्रहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द मेन इंपॉर्टेंट है फॉर द फूड प्रोडक्शन के लिए, फूड वो बना के लिए को अच्छी तरह किरणजन्य संयोग क्रिया बोलते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसमें मेन क्लोरोफिल में मेन कंपोनेंट मैग्नीशियम। हर एक क्रॉप को ग्रीन होना पड़े तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट ड्रिप के अंदर हमने देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हर एक क्रॉप को, कॉटन को बोलो, टर्मरिक बोलो, मिनिमम 40 to 45 kg, मिनिमम 50 kg हमने अप्लाई करना पड़ेगा। कॉटन को आपको अप्लाई करे तो और एक अच्छा है, इनमें सल्फर भी है, मैग्नीशियम प्लस सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम पत्ता ग्रीन होता है, अच्छा करे, क्लोरोफिल में मेन कंपोनेंट है। ये सल्फर के वजह से पूरा ऑयल सीड क्रॉप्स में वो ऑयल कंटेंट का बढ़ जाएगा। आपको कॉटन में भी, कॉटन सीड में ऑयल होते हैं, कॉटन सीड ऑयल। मैग्नीशियम सल्फेट अप्लाई करे तो सीड का ऑयल बढ़ जाएगा, आपको सीड वेट बढ़ा जाए तो आपको कपास का वेट भी बढ़ जाएगा, 1-2 क्विंटल बढ़ जाए तो भी आपको 8 to 10,000 आपका एडिशनल है। बनाना में हर एक नीचे से ऊपर पत्ता है, 100 kg, 80 kg तक हमने मैग्नीशियम सल्फेट यूज करना पड़ेगा। ये पूरा एक शेड्यूल के वजह से हमने वीकली ऐसा पल्स इरिगेशन, पल्स फर्टिगेशन बोलते, मेरा क्रॉप को कौन सा टाइम में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश चाहिए, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो शेड्यूल है। एज पर शेड्यूल, एज पर द क्रॉप स्टेज वाइज रिक्वायरमेंट मैंने देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हमने एज पर रिक्वायरमेंट अप्लाई करे तो अपटेक अच्छा होता है, क्रॉप अच्छा होता है। क्रॉप हेल्दी तो हमको उत्पादकता भी बढ़ जाएगा, ज्यादा यील्ड और क्वालिटी यील्ड आएगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी टाइप आएगा। हमको अच्छा मार्केट में क्वालिटी अच्छा है तो प्राइस, मार्केट प्राइस अच्छा मिलेगा, प्राइस अच्छा मिले तो सभी किसान भाइयों को अच्छा प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। सो ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन में नॉट ओनली फॉर द इरिगेशन पर्पस, पानी के लिए नहीं है, 100% फर्टिगेशन। अभी हमने खाली फर्टिगेशन, इरिगेशन ही बोल रहे हैं। अदर कंट्रीज में, हम भी इंडिया में ट्रायल्स शुरू किया, हेर्बिगेशन बोलते हैं, वीडसाइड्स थ्रू ड्रिप इरिगेशन, कीमिगेशन बोलते हैं, हमको ये केमिकल्स पे थ्रू ड्रिप इरिगेशन। क्यों बोले तो स्प्रेइंग करे तो ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, वेस्ट हो रहे हैं, थ्रू ड्रिप इरिगेशन दिए तो और है। और आगे हमको बहुत R&D चल रहे हैं ये कीमिगेशन और ये हेर्बिगेशन के ऊपर। अभी तो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, हर एक क्रॉप को फर्टिगेशन शेड्यूल्स हैं, सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं। हमको 100% ये ड्रिप इरिगेशन, किसी के पास ये टपक सिंचाई योजना है और ड्रिप इरिगेशन के साथ 100% फर्टिगेशन करे तो और एक एडवांटेज है ये फर्टिगेशन, ये ऑटोमेटिकली ये पूरा हमने सॉल्युबल एसिड फर्टिलाइजर्स अच्छा पीएच वाला करे तो हमने पूरा आपका लैटरल भी साल्ट का कुछ क्लॉगिंग गए तो लैटरल भी क्लीनिंग हो जाएगा। फर्टिगेशन इटसेल्फ एक आपका क्लीनिंग का, लैटरल क्लीनिंग के लिए एक सर्विस मैकेनिज्म में भी यूज कर सकते हैं। सो 100% फर्टिगेशन 100% आप यूज करो, यील्ड और क्वालिटी और वैल्यू एडिशन हो जाएगा।
फर्टिलाइजर सेविंग हो जाएगा, सेम टाइम वाटर एंड फर्टिलाइजर। अभी एग्जांपल कॉटन है, आप इरिगेशन दिया, फर्टिलाइजर फ्लड इरिगेशन में पानी दिया, ब्रॉडकास्टिंग किया, लेबर आपको ये हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये इरिगेशन फर्टिगेशन ड्रिप इरिगेशन कॉन्सेप्ट में आपको पानी चलेगा, फर्टिलाइजर भी चल रहे हैं, लेबर आपको हार्वेस्टिंग का भी कर सकते हैं हर एक क्रॉप में। ये सो अच्छा है, आपको 100% पानी के साथ फर्टिलाइजर दे दो, अच्छा क्रॉप अपने उत्पादकता बढ़ा दो, अच्छा यील्ड कमा दो। जी सिद्धार्थ। जी सर, बड़े ही विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्टिव वे में आपने कहा कि जो फर्टिगेशन है और साथ ही साथ न केवल उर्वरक, न केवल फर्टिलाइजर, अब आजकल तो जो वीडीसाइड है, फिर ये क्यूमिगेशन वगैरह की भी आपने बात कही, ये सभी प्रैक्टिसेस भी धीमे धीमे आ रहे हैं और आशा करते हैं जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में किसान भाई भी इसका मुख्य ध्यान रखेंगे।